हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWF क्लासेस में। ठीक है, आज हम क्लास 10th का अगला लेक्चर लेकर के आए हैं जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल की बात की थी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल जो है वो उसमें हमने उसके रूट्स निकालना सीखा था। देखिए कौन कौन से मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। तो हमने पहला फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, दूसरा हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा। ठीक है, एक और होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी उसका हम एक लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू बता देंगे किस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, आज हम लेकर के आए हैं नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। ठीक है, कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, किस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स के हमको सवाल करने होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, जनरल फॉर्म पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल फॉर्म क्या पढ़ी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी। ठीक है, ये हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें सीखा था। क्वाड्रेटिक फार्मूला आई होप सबको याद हो चुका होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो हमारा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन क्वाड्रेटिक फार्मूला द टर्म b square minus 4ac, in quadratic formula the term b square minus 4ac is called discriminant, is called discriminant। is called discriminant, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, d से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये क्या होता है, यही हमारा कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। और यही हमको बताता है कि हमारे जो इक्वेशन का रूट्स हो गए वो उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो गया। इसी को देख करके हम बताएंगे, इसी को सॉल्व करेंगे और फिर हम बताएंगे कि हमारा कौन सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वो किस नेचर का होगा। ठीक है, तो चलिए नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। इस पे डालिए केस फर्स्ट। फर्स्ट केस में अगर d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, या इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो हमारा रूट होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो जो हमारे रूट्स होते हैं, ठीक है, अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो रूट हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, ठीक, केस फर्स्ट। केस सेकंड, सेकंड केस में अगर d इज इक्वल टू 0 हो
तो क्या होगा हमारे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तब हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे, अगर b की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, b इज इक्वल टू 0 हो तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। केस थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस में अगर d की वैल्यू इज लेस देन 0, ठीक है, d की वैल्यू क्या हो, इज लेस देन 0, d की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो, तो लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं रूट्स हमारे कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी। क्लियर है, तो इस तरीके से हम रूट्स के नेचर बताते हैं। अगर d की वैल्यू d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट हमारे कैसे होंगे, रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब सबको पता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, दूसरा d इज इक्वल टू 0 तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तीसरा केस, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, यानी कैसे होंगे, रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हमको इसमें से ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा केस सेकंड वाला मिलता है। ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए। ठीक है, तो इसी के बेस पे एक आध दो क्वेश्चन हम आज प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे हमारे किस तरीके के सवाल मिलते हैं और इसको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर बताना है। तो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है x स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सी बात, जैसे हम फैक्टराइजेशन में हमने बोला था और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बोला था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरी इक्वेशन को किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा जनरल फॉर्म होता था। तो हम क्या करेंगे, हमको डिनोमिनेटर में 2 दे रखा है तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास हम a b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a हमारे पास हो जाएगा 2, a क्या होता था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या होता था, x का कोफिशिएंट -1, c क्या होता था, -1 कांस्टेंट टर्म। तो a की वैल्यू मिल गई हमको 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1। ठीक है, तो चलिए फिर फॉर नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, फॉर नेचर ऑफ रूट्स, फॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या निकालना है हमको, b d की वैल्यू, यानी d क्या होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो b स्क्वायर, b की वैल्यू हो गई -1 का स्क्वायर
-4 इंटू ए की वैल्यू हो गई 2 इंटू सी की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8, यानी ये मिल गया हमको 9। ठीक, यानी डी की वैल्यू क्या हो गई 9, यानी विच इज यानी डी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डी इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमको दिख रहा है डी क्या है ग्रेटर देन 0। सिंस क्या हम कहेंगे कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाता था हमारे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है? ठीक, इस तरीके से सवाल हमको इसमें रूट्स के बारे में बताना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले जनरल फॉर्म में से लिखा ही रखा है, तो सॉल्व कैसे करेंगे हम यहाँ पे, हमको यहाँ पर भी रूट्स नेचर बताना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। फिर बी हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट यानी -2 रूट में 3, फिर सी की वैल्यू -1। ठीक, फिर फॉर नेचर ऑफ रूट्स, डी निकालेंगे, डी क्या हो जाता है हमारा बी स्क्वायर -4ac, डी इक्वल टू -b स्क्वायर -4ac। यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू कितनी है -2 रूट 3 का होल स्क्वायर -4a, a की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, सी की वैल्यू कितनी है -1। तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 4 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 4 यानी मिल जाएगा हमको 16। तो यानी हम यहाँ से देख रहे हैं डी की वैल्यू कितनी मिल गई 16, यानी डी इज ग्रेटर देन कितना हो गया 0। अगेन डी इज इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या कहेंगे, सिंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आया? ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रूट्स थे। ठीक है, इसके बाद आगे और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास इसी के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स है। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमको दिया है k -4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 k -4 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको इसमें बताना है k की वैल्यू फॉर व्हिच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ इक्वल रूट्स। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इक्वल रूट्स हैं तो हमको x की वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है? ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स ठीक,
हमको पता है इक्वल रूट्स के लिए क्या होता था, अगर रूट्स हमारे रियल और इक्वल होते थे तो d की वैल्यू क्या होती थी, d इज इक्वल टू में 0, d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से d इज इक्वल टू 0 यानी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हमको a b c की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो a b c की वैल्यू देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k माइनस में 4, फिर x सॉरी b की वैल्यू हो जाएगी x का कोएफिशिएंट 2 k माइनस 4 और फिर c की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। तो a b c की वैल्यू मिल गई हमको। इसके बाद अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, तो b स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 2k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है k माइनस 4 इंटू c की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये k माइनस 4 का होल स्क्वायर, k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो 16 और ये हो जाएगा k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, आगे जाएगा यहाँ पे k माइनस 4 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2ab, a की वैल्यू हो गई k और b की वैल्यू हो गई 4 माइनस, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस 16k। ठीक है, और ये 16 4 जा 64, ये माइनस क्या हो गया प्लस इज इक्वल टू में 0। ओके, अब इसके बाद इसको और सॉल्व करते हैं, अंदर लेके जाते हैं 4 को, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक, फिर ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 16 4 जा प्लस 64, फिर 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 2 जा 8 8 4 जा 32 माइनस 32k। ठीक, ये हो जाएगा माइनस 16k और प्लस में 64 इज इक्वल टू में 0। डन। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4k स्क्वायर एक ही जगह है तो 4k स्क्वायर 64 माइनस 32k माइनस 16k, तो 6 2 8 और 3 1 4 यानी माइनस का हो जाएगा 48k। ठीक, और फिर 64 प्लस 64 कितना हो गया 4 4 8 6 6 12 128 इज इक्वल टू में 0। ये मिल गई हमको एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है हमको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 32। ठीक, ये हमारा मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो k की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। यहाँ क्या करेंगे 32 का क्या करते हैं तो फैक्टर करते हैं, तो 32 का फैक्टर होता है 8 और 4। ठीक है, तो 8 और 4 तो यानी k स्क्वायर इसका फैक्टर हो गया 8 और 4, तो 8k 4k प्लस का 32 इज इक्वल टू का 0। ठीक, फिर यहाँ से ये भी माइनस होगा ये भी माइनस होगा क्योंकि हमको 12 चाहिए। ठीक है, 12 चाहिए नेगेटिव साइन, तो दोनों में हम क्या करेंगे माइनस। अब यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं, तो k कॉमन, तो k माइनस 8, यहाँ पे भी k माइनस 8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ k का कोफिशिएंट 4 था, यहाँ k का कोफिशिएंट 1 बन गया, तो ये हो गया 4 कॉमन। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ प्लस से माइनस हो गया तो यहाँ माइनस इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, अब k माइनस 8 कॉमन, k माइनस 8 कॉमन और यहाँ से k माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
डन। ठीक, तो अब एक बार हम के माइनस 8 0 के बराबर करेंगे तो हमको एक बार के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8 और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी 4। तो ये हमको के की वैल्यू मिल गई। k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 4। तो k की दो वैल्यू मिल गई हमको। ठीक है, तो इस k की दो वैल्यू के लिए क्या होंगे, रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। डन, समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 7k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a b और c की वैल्यू लेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1। फिर b की वैल्यू, b हमारा कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट माइनस में 2k। ठीक, फिर c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ये पूरा हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया 7k माइनस का 12। समझ में आया। ठीक है, a क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो x की वैल्यू 1, b होता है हमारा x का कोफिशिएंट, तो x की वैल्यू 2 माइनस 2k, और c हमारा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट 7k माइनस 12। ठीक है, फिर फॉर इक्वल रूट, फॉर इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b की वैल्यू माइनस 2k, हो गया माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 7k माइनस का 12 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से फिर से हम देखेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये k स्क्वायर, ठीक, माइनस, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 4 से बन जा 28k, और 4 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 प्लस 4 12 जा कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू में 0। तो ये फिर से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। फिर से पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपलेस्ट इक्वेशन मिल जाएगी, k स्क्वायर माइनस 7 4 जा 20 और 7k प्लस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से 12 का फैक्टर करना है, 4 और 3 मिल जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 3k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन, यहाँ हो जाएगा k माइनस 4, यहाँ से k माइनस 4। ठीक है, तो k का कोफिशिएंट 1 बन गया, तो 3 बाहर गया है, साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस, तो माइनस इज इक्वल टू में 0। यहाँ से हमको मिल जाएगा k माइनस 4 और k माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। तो k की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, k इज इक्वल टू, k की वैल्यू एक बार मिल गई 4 और एक बार मिल गई 3, तो k की दो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, k की इस दो वैल्यू पे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा, इक्वल रूट का होगा। ठीक है, तो ये हमारे नेचर ऑफ रूट्स के थे। इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बस यही मैक्सिमम टाइम इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, की जगह p दे देता है, यहाँ पे p वेरिएबल कर देगा। ठीक है, और ये रूट्स के, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।